बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने एईडीओ की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने के बाद यहां पर सभी 9 पाली की जो परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया है। न्यूज 18 पर परीक्षा में धांधली की खबरें प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद यहां पर एक्शन लिया गया है। एईडीओ की परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया गया। 14 से 21 अप्रैल तक कुल 9 पाली में परीक्षा ली गई थी। परीक्षा के पहले ही दिन सबसे पहले मुंगेर से धांधली की शिकायत मिली। हाईटेक डिवाइस के जरिए कदाचार की बात सामने आई और इस पूरे मामले में बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली कंपनी के स्टाफ की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और आरोपियों की संख्या भी बढ़ती गई और इसके साथ साथ हर दिन इसमें नई कड़ियां जुड़ती गईं और इस पूरे मामले में 6 जिले में 8 एफआईआर दर्ज की गई, 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन सभी से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारी सामने आई, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। बता दें आपको, जिन 32 अभ्यर्थियों पर एक्शन लिया गया है वो अब आगे एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। और आपको ये बताते चलें, यहां पर दरअसल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से ये लोग कदाचार कर रहे थे। संगठित गिरोह की संलिप्तता भी इस पूरे मामले में सामने आई है। सॉल्वर गैंग भी इस धांधली में शामिल रहा। तो बीपीएससी के द्वारा ली गई एक और परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्योंकि यह परीक्षा भी आयोग लीक प्रूफ नहीं करा सकी। ऐसे में इस परीक्षा को लेकर के बीपीएससी सवालों के घेरे में है। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीपीएससी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। हर परीक्षा में बीपीएससी टेंडर के जरिए 3 काम कराती है। पहला, परीक्षा केंद्र पर मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी लगाना। दूसरा, मोबाइल नेटवर्क ठप रखने के लिए जैमर लगाना। तीसरा, कैंडिडेट्स के बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ठेका लेना। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जिम्मा जयपुर की कंपनी को दिया गया था, SEPL यानी कि साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को। अब देखिए, एनटीए पहले ही इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर चुका था। एनटीए भी एक एजेंसी जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है और उसने पहले ही इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर चुका था, तो फिर इस कंपनी को टेंडर आखिर क्यों दिया गया, यह बड़ा सवाल है। अक्टूबर 2025 में ही उसे टेंडर से बाहर किया जा चुका था, फिर भी बीपीएससी ने इस कंपनी को ठेका दिया। मुंगेर से गिरफ्तार सुजल कुमार इसी कंपनी का स्टाफ था। कंपनी के स्टाफ पर सेटिंग और धांधली का आरोप भी है। ईओयू की विशेष टीम जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यहां पर कई ऐसे सवाल हैं जिससे बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उन पर गाज गिरनी चाहिए। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। रजनीश, एईडीओ की परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब जो जानकारियां सामने आ रही है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बीपीएससी ने टेंडर दिया था। एक बहुत बड़ा सवाल है रजनीश की आखिर ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, वो भी बीपीएससी की तरफ से। बिल्कुल, पूरे मामले पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है और बता दें आपको कि 22 लोगों से आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पूछताछ भी की थी और कहा जा रहा है कि अभी 22 लोगों से कई सुराग भी हाथ लगे हैं, क्योंकि 4 सेट विषय प्रश्न पत्र था और उसके उत्तर तैयार किए गए थे। सभी सेट की बारीक से जांच की गई है और सबसे ज्यादा लोग जो है मुंगेर के शामिल, मुंगेर के जो रजनीश, आपकी आवाज अभी ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करिए आप थोड़ी नेटवर्क जोन में जाइए। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि आखिर ये इतना बड़ा मामला क्यों बन गया है। ये इतना बड़ा मामला इसलिए बना है क्योंकि देखिए, बीपीएससी की एक और परीक्षा रद्द हो चुकी है, एईडीओ की, और यहां पर जो बीपीएससी ने सबसे बड़ी अनदेखी लापरवाही की है, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहां पर टेंडर देके। बीपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है और ऐसे में इस तरीके की अगर लापरवाही सामने आएगी तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का टाइम वेस्ट भी होता है और कई लोगों की इसमें संलिप्तता जो है बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। एईडीओ की परीक्षा रद्द होने पर देखिए अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। अलग अलग किस्म के माफिया लोगों के भरोसे नीतीश कुमार जी की सरकार चलती रही। 2005 के बाद कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई जिसका क्वेश्चन पेपर लीक ना हुआ हो। हमें उम्मीद थी कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस पर रोक लगेगी, लेकिन स्थितियां संभल नहीं रही हैं। ये माफिया, परीक्षा माफिया या तो खुद सरकार बन बैठे हैं या इन्हीं के भरोसे ये सरकार चल रही है, इसलिए सरकार के नियंत्रण में नहीं है और लाखों बिहारियों का जीवन ये बर्बाद कर रहे हैं। से जो परीक्षा आयोजित की गई थी वो धांधली और कहीं ना कहीं परीक्षा माफियाओं के कारण
रद्द करने के लिए बीपीएससी को मजबूर होना पड़ा। बिहार में जिस तरह से परीक्षा माफियाओं का राज कायम हो गया है, लगातार इधर हाल के दिनों में जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई है और खास तौर से बीपीएससी के माध्यम से, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां सामने आ जाती है। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा को रद्द करने का फैसला सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट प्रमाण है। जैसे ही गड़बड़ी की शिकायतें आई, बिना किसी दबाव के पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। यह युवाओं के विश्वास की रक्षा करने वाला ऐतिहासिक कदम है। निगरानी द्वारा एफआईआर और सख्त जांच यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी दोषी बचे नहीं। बीपीएससी द्वारा आयोजित एडीओ परीक्षा में धांधली का आरोप सामने आया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। छात्र और युवाओं के भविष्य के साथ जो भी लोग खिलवाड़ करेंगे, एक भी कोई बचने वाले नहीं हैं। जांच चल रही है, जो भी लोग होंगे उन पे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, रजनीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रजनीश, बीपीएससी के द्वारा ली गई एक और परीक्षा रद्द हो चुकी है और ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसको टेंडर क्यों दिया गया और बीपीएससी एक और परीक्षा कंडक्ट कराने में असफल रही है। बिल्कुल कई सवाल उठ रहे हैं और बता दें आपको कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है और इस दौरान जो है लगभग 22 लोगों से पूछताछ भी की थी। और सबसे बड़ी जानकारी जो मिली थी कि पटना में ही उत्तर तैयार किया गया था, 4 स्टेट में क्वेश्चन पेपर था और जांच के दौरान जो है ये सही पाया गया है। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई तो एक्शन लगातार ले ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीपीएससी ने भी अब परीक्षा रद्द कर दिया है। तो अब ये पुष्टि हो गई है कि परीक्षा में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी और सिस्टम में सेंधमारी का प्रयास किया गया था। ऐसे में 11 लाख जो अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिन्हें उम्मीद थी कि वो अधिकारी बनेंगे परीक्षा देकर, उनकी उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है और 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि रद्द परीक्षा को पुनः कंडक्ट कराने के लिए फिलहाल अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। जल्द ही बैठक होगी और आगामी डेट जो है दिए जाएंगे। लेकिन सवाल कई है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा एजेंसी में फिर से एक बार सेंधमारी कैसे हुई? क्या आयोग की बड़ी चूक है? जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको कैसे टेंडर दिया गया? ये तमाम सवाल का जवाब आयोग को भी देना होगा और फिलहाल जो आयोग है उससे भी हम अंदाज कर रहे हैं कि पूछताछ होने वाली है। और इसके अलावा 2 विज्ञापन है। एक विज्ञापन आपको 108/2025 है, जो सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की जो लिखित परीक्षा है, इसे भी रद्द कर दिया गया है। दूसरा है 87/2025 जो एईडीओ की परीक्षा है। 2 परीक्षा को रद्द किया गया है। तो कुल मिलाकर बिहार में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा एजेंसी में कैसे सेंधमारी हुई। हालांकि सम्राट सरकार से काफी उम्मीदें हैं और बीपीएससी और एईडीओ जो एक तरह से बीपीएससी और आर्थिक अपराध इकाई दोनों अपने अपने स्तर जांच कर रही है। इस दौरान 32 अभ्यर्थियों को बिल्कुल रजनीश, तो ये जो 32 अभ्यर्थी हैं अब उनको आगे किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा एक्शन है। बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट्स के लिए रजनीश। आइए बढ़ते